Hello guys, welcome to my channel Beauty in Commerce. In today's video we are going to discuss about sweat equity shares. यानी sweat equity shares क्या होते हैं। आपको पता है sweat मतलब क्या होता है, पसीना, बट यहाँ पे sweat मतलब ये नहीं है। sweat मतलब वो होता है मेहनत क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स मेहनत करते हैं उनको शेयर्स इशू किए जाते हैं, उसे कहते हैं sweat equity shares. These shares which are issued to employees and directors of the company. ये किसको इशू किए जाते हैं? सिर्फ एम्प्लॉयज़ को, ये डायरेक्टर्स जो भी होते हैं कंपनी के, उन्हीं को सिर्फ इशू किए जाते हैं। किस पे इशू किए जा सकते हैं? या तो उनको स्पेशल कोई डिस्काउंट देते हैं कि आप 10 का शेयर्स है आप साथ में ले लो, तो स्पेशल कोई डिस्काउंट दिया जाता है। कंसिडरेशन पे इशू कर सकते हैं, लाइक हम उनसे पैसे नहीं लेते, यानी अमाउंट नहीं लेते उस चीज़ की, कुछ और चीज़ ले लेते हैं, सो उसे कहते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्यों इशू करते हैं कि हम सिर्फ एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को इशू करें और वो भी डिस्काउंट या फिर बिना कैश के? तो वो कुछ टेक्निकल नो हाउ द बिजनेस मेकिंग कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉई है आपकी कंपनी में, बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत से वर्क करता है, और अगर वो वर्क करता है तो आपकी जो कंपनी है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है। तो इससे क्या होता है कि उस एम्प्लॉयज़ को अलग सा फील कराने के लिए, उसको अच्छा फील कराने के लिए, उसने इतना अच्छा मेहनत वाला काम किया है, तो उसे क्या करते हैं, अलग से स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं। और या कोई एम्प्लॉई है जिसने आपकी कंपनी के अंदर नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है, नई टेक्नोलॉजी लेके आया है, जिसकी वजह से आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज़ हुई हो। सो इन सब बेसिस को देखते हुए जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी मेहनत, उनकी वर्क को देखते हुए क्या किए जाते हैं, उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है इशू किए जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक वैल्यू एडिशन, कोई अपने मतलब आप अपने एम्प्लॉय से कहते हो आप अच्छे से अच्छा वर्क करो और नई नई टेक्नोलॉजी लाओ जिससे हमारी गुडविल इंक्रीज़ हो, हमारी वैल्यू एडिशन हो, हमारे जो काम करने का तरीका है वो इंक्रीज़ हो। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को क्या बोलती है, मोटिवेशन मिलता है। अगर उनके काम को देखते हुए हम क्या करते हैं, उनको इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, वो भी डिस्काउंट पे या कंसिडरेशन पे। कंसिडरेशन वही हो जाती है कि उन्होंने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लाई, तो हम उनसे बिना कुछ लिए क्या कर रहे हैं, उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, क्योंकि उसके वजह से कोई एम्प्लॉई है उसने क्या किया, अच्छी सी टेक्नोलॉजी लाई, जिसकी वजह से हमारा जो काम करने का तरीका था वो इम्प्रूव हुआ, और उसकी वजह से हमारी गुडविल तो इंक्रीज़ हुई और साथ के साथ प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ। सो हमने उससे पैसे नहीं लिए, उसको फ्री में इक्विटी शेयर्स इशू कर दी। क्यों इशू करी? उसने टेक्नोलॉजी को हमारी अपडेट किया था। सो उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसको स्वेट इक्विटी शेयर्स को किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है? सो वो है सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 54 है, वो कंपनीज एक्ट का क्या डिफाइन करता है? स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिफाइन करता है। अगर कोई भी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स को क्या करती है, इशू करती है, तो उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, यानी एक डॉक्यूमेंट होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, वो डॉक्यूमेंट पास करना होता है, इशूड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन यानी डॉक्यूमेंट उस चीज़ का इशू करते हैं। उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होता है? फर्स्ट है नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स आप इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स के नाम पे इशू कर रहे हो। देन करंट मार्केट प्राइस, उस जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है उसका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। आपने एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पे तो दे दिया, कंसिडरेशन पे दे दिया, पर पता होना चाहिए ना कितने डिस्काउंट पे दिया। लेट सपोज आपने कह दिया आप 7 पे ले लो, पर डिस्काउंट का तभी तो पता चलेगा ना जब मार्केट प्राइस पता होगा क्या है। मार्केट प्राइस 7 ही हुआ तो इसमें पता चला कोई डिस्काउंट ही नहीं है। सो मार्केट प्राइस पता होना चाहिए कि 10 था मार्केट प्राइस, तब हमने 7 पे इशू किया है। सो करंट मार्केट प्राइस उस डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ होना चाहिए। थर्ड इज कंसिडरेशन पे कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो। दो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, या तो डिस्काउंट पे, डिस्काउंट यानी कैश, और दूसरा कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पे करते हो आप इशू, ये कैश पे करते हो। और फोर्थ इज क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़, किस तरह के एम्प्लॉयज़ को इशू कर रहे हो। जो भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसमें क्या क्या लिखोगे, कितने शेयर्स इशू कर रहे हो, मार्केट प्राइस क्या है उन शेयर्स का, देन कंसिडरेशन पे करोगे कि कैश पे करोगे, और किस तरह के एम्प्लॉयज़ को करोगे। सो ये सब बातें लिखनी होती हैं अपने डॉक्यूमेंट पे,
उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार को जमा कराना होता है। लैप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, सेट इक्विटी शेयर्स इज मिनिमम 1 ईयर। अगर हम सेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं तो एक कितने टाइम में रिपेमेंट होगी उसकी? 1 साल में। If the company is listed, then the addition to section 54 they have to comply with stock exchange. अगर कोई कंपनी, दो तरह की कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी और दूसरी होती है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 या कोई कंपनीज एक्ट के कोई प्रीवियस एक्ट के अंडर क्या हुई हो, रजिस्टर की भी हो। और अनलिस्टेड जो अनलिस्ट नहीं होती कंपनीज एक्ट के अंडर। यहाँ पे क्या कहा गया, जो कंपनीज एक्ट के अंडर लिस्ट की भी होती है वो कंपनी क्या करेगी, सेक्शन 54 को तो फॉलो करेगी स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए। साथ के साथ उससे एक दे हैव टू कंप्लाई विद स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में अपने को रजिस्टर भी कराना होगा। जो कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 या कोई कंपनीज एक्ट के पुराने लॉ में क्या होगी, रजिस्टर होगी, उसे अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंडर भी रजिस्टर कराना होगा, तभी वो सेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं। और जो अनलिस्टेड कंपनी है उसको ऐसा नहीं होता, वो वैसे भी सेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, क्योंकि वो कोई और कंपनीज एक्ट को छोड़कर कोई और एक्ट के अंडर रजिस्टर की भी होती है। लाइक इंश्योरेंस एक्ट, काफ़ी सारे एक्ट होते हैं कंपनीज एक्ट के अलग। जो कंपनी कोई और कंपनीज एक्ट को छोड़कर कोई और दूसरी एक्ट के अंडर रजिस्टर की भी होती है, उसे कहते हैं अनलिस्टेड। और उन्हें ऐसा नहीं होता कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या हो, रजिस्टर करना हो। ये था आज का टॉपिक हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स। एक और बार ऊपर से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। स्वेट इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं। दूसरा किस चीज़ पर, डिस्काउंट पर या कंसिडरेशन पर। या तो डिस्काउंट पे देते हैं हम कि 10 रुपये का शेयर से आप साथ में ले लो, और दूसरा कंसिडरेशन किया हम पैसा नहीं लेते, आप टेक्नोलॉजी को अपडेट करो। हमारी टेक्नोलॉजी अपडेट होगी तो हमारा क्या होगा कि काम करने का तरीका और इम्प्रूव होगा। काम करने का तरीका इम्प्रूव होगा तो हमारा वैल्यू एडिशन होगा, हमारी गुडविल इंक्रीज होगी, साथ के साथ हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। इतना सब कुछ होता है तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ तो अच्छा कहेंगे ना, कुछ तो मोटिवेशन देंगे ना। तो उस मोटिवेशन को देने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं। और ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है किसके अंडर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 54 के अंदर। सेक्शन 54 के अंदर क्या कहा गया है कि एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा जिसके अंदर सारी बातें लिखी होनी चाहिए स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में, कि कितने शेयर्स आप स्वेट इक्विटी शेयर्स के रूप में इशू कर रहे हो, करंट मार्केट प्राइस क्या है उसका, थर्ड इज किया आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो कि कैश पे कर रहे हो, और कौन से तरह के किस तरह के एम्प्लॉयज हैं जिसको आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो। और लास्ट एक और बात यहाँ पे आपने पढ़ी कि जो लिस्टेड कंपनी है उसको अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं तो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंडर रजिस्टर करना होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।